जगत पिता को सुमिर के धरि चरणन में ध्यान। कोई लाज भक्त की राखियो, सो कोटि कोटि प्रणाम। तेरो हीले नाम में गाथा रे सुनाई। भूलो ज्ञान बताई के प्रभु की जो नाबू सुबार। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को जो ये नवीन कहानी लेकर के चल रहे हैं। अभी तक आपने हमारे द्वारा कही हुई कथा प्रसंगों को सुना और भजनों, कथा, होलियाँ तथा बहुत चीज़ों को सुना है आपने हमारे द्वारा। आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से जो कूर्मी अवतार, कछुआ अवतार हुआ था, वो कहानी छोटी सी हम आपको सुनाने के लिए चल रहे हैं। और समुद्र मंथन किस तरीक़ा से हुआ, वो कहानी जिसमें से अमृत निकला और दैत्यों ने अमृत पे किस तरीक़ा से झगड़ा किया और किस तरीक़ा से इंद्र ने विजय पाई, वो बात। एक समय की बात है, ए राजा बलि बलवान, जके शासन में देती रहे सुखारी। और सब देव गए घबराई रे, का हुए गुजरा हमारी। राजा बलि बलवान, देती सब सुखारी, सुनो मेरे भाई। और सब देव रहे हैरान रे, का हुए गुजरा हमारी। और तब ही सबैर देव एक साथ चले भाई। और विष्णु के गए पास वैकुंठ में आई। तब विष्णु के गए पास वैकुंठ में आई। राजा बलि के शासन में दैत्य, राक्षस, असुर सब सुखारी थे और चारों तरफ हाहाकार बीत रहा है। और इंद्र, दुर्वासा ऋषि के श्राप से शक्ति क्षीण हो चुकी थी इंद्र की। देवता सभी बड़े परेशान, लेकिन इसका निवारण केवल भगवान विष्णु के पास था। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास में पहुँचे और बोले, प्रभु, हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, है देवताओं, इस समय तुम्हारी संकट की घड़ी है और तुम धीरज से काम लो। और तुम लोग, क्योंकि उनकी उन्नति है इस समय और तुम्हारी उन्नति नहीं है, तुम ऐसा करो, राक्षसों से मित्रता करो और वो जो कहें सो करो। और समुद्र का मंथन करवाओ, जिससे अमृत निकले, उसे तुम पियो। और पी करके जब तुम अमर हो जाओगे तो राक्षसों से जब ही तुम विजय पाओगे। देवता सभी बात मान करके मृत्यु लोक में लौट करके आते हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने जाकर के राजा बलि से कहा इस बारे में, मंथन के बारे में, तो वो राजी हो गया। और उसी समय समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी। अरे जब भई मित्रता दोनों में, और भय दोनों जब राजी है, झट नाही देर लगाई है। समुद्र मंथन की करी तैयारी है, झट और रहे आगे विनय बताई है। और जो कछु सुनो मैंने कानों से रहे। जब मान गए राजा बलि इंद्र की बात को, तो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार भय।
त्रिलोरांचल पर्वत को मथनी बनाया और बासुकीनाथ को उसमें लपेटा। वो क्या कहते हैं, रस्सी के रूप में लपेटते हैं, मथनी को फेरते हैं जब। तो मुंह की तरफ देवता हैं, पूंछ की तरफ दैत्य हैं। और भगवान ने कूर्मी अवतार यानी कछुए का रूप बनाया और रूप बना करके उस पर्वत के नीचे आ गए, जो 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ है। उसी पर समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं। देवता मुंह की तरफ हैं बासुकीनाथ की, और पूंछ की तरफ राक्षस हैं। इसमें मंद बुद्धि वाले राक्षस सोचने लगे मुंह की तरफ देवता हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लोभ जरूर है। तो राक्षस बोले हम देवताओं से शक्ति में कोई कम थोड़ी हैं, हम मुंह की ओर लेंगे स्थान। बोले ठीक है। वो मुंह की तरफ आ गए तो समुद्र मंथन होने लगा। लेकिन बासुकीनाथ को जो उसमें लपेटा था, भगवान ने अपनी कृपा से उनकी निंद्रा जो थी और बढ़ा दी थी और उनके कष्टों को हर लिया था। अब समुद्र मंथन चालू हुआ। अरे भाव समुद्र मंथन जब चालू रे के सुन ले ध्यान लगाई। अरे समुद्र मंथन हुई रो है बमे विष निकलो हाई भाई। अरे सबसे पहले समुद्र मंथन में अरे विष निकलो मेरे भाई। और बाकी ज्वाला से के जग में हाहाकार फिर बीती। महाराज के विनती कीनी बारंबार और शिव शंकर से कही तो बोला पीरो दानी है। अब तो नी है बलवान कहानी आगे नई बनी। अब तो होनी है बलवान कहानी आगे नई बनी। जब समुद्र मंथन चालू हुआ तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। उस विष को कोई पीने के लिए तैयार नहीं, तो उसे भगवान शिव ने पिया और कंठ के नीचे नहीं जाने दिया, तो उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान शिव को इसीलिए नीलकंठ कहते हैं। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली। और फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। उज्जैन सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने रख लिया, और घोड़ा राजा बलि ने रख लिया। और फिर कल्प वृक्ष और रंभा ये देवलोक में रख ली गई। और फिर बरुड़ी हुई, वो राक्षसों ने रख ली। फिर उसके बाद में शंख, वृक्ष और मणि निकली, वो भगवान शिव ने रख ली। मणि निकली, वो भगवान विष्णु जी ने ले ली। बहुत सी चीज़ें निकली, तो तमाम चीज़ें चूड़ामणि आदि तमाम बहुत चीज़ें निकली। अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घड़ा लेकर के हुए प्रकट। वो अमृत का घड़ा राक्षसों ने छीन लिया। इस पे राक्षस और देवता लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो विष्णु भगवान ने देखा, तो उसी समय विष्णु भगवान ने क्या किया है, अरे झटलीनो रूप बनाई है और शोभा कहीं न जावे है। झट इतनी सुंदर बने वो नारी है, नाई छवि वो बरनी जाई
है। देखो जब असुरन ने उनको सब दीनों ज्ञान भुलाई है सब। जब भगवान ने देखा दोनों को झगड़ते हुए तो स्त्री का रूप बना करके आए। राक्षसों ने देखा तो झगड़ा तो बंद कर दिया, सब बातें भूल गए और बोले क्या तुम हमारा फैसला करने के लिए आई हो और तुम मुझे अपने कर कमलों के द्वारा हम लोगों को अमृत पान कराओ। तो भगवान विष्णु स्त्री के रूप में बोले कि तुम दोनों ऋषि कश्यप के पुत्र होकर के भाई भाई हो और तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो राक्षसों ने कहा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, तुम अमृत बांट दो। तो स्त्री रूप में भगवान ने हाथ में अमृत लिया और अमृत लेकर के राक्षसों और असुरों को अलग अलग पंक्ति लगाने को कहा। लेकिन राक्षस इतना मोहित थे उस स्त्री के रूप में, वो यही भूल गए कि हम अमृत पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। लेकिन एक राहु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं में बैठ गया और जब अमृत देवताओं को पिलाया तो उसके कंठ में भी जाकर के पहुंचा अमृत। तो सूर्य और चंद्रमा चिल्ला पड़े कि राहु नाम का जो है वो दैत्य देवताओं में छिपा है, उसने अमृत पी लिया है। तो उसी समय भगवान ने अपने चक्र से उसका सफाया किया और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के बाद में चले गए। जब चले गए तब राक्षसों की मदहोशी पार भई और जब मदहोशी पार भई तो राक्षस भगवान विष्णु तो अलोप हो गए। अरे जब देखो राक्षस ने ये हाल रे फिर डट डट भई लड़ाई और युद्ध स्थल में बाण के भैया रे सब बौछारी महाराज के भारी देव राक्षस में भव है युद्ध और अंत में राजा इंद्र ने भैया लई विजय करवाई। राजा बलि को आज हरा दिया इंद्र ने। दोस्तों जब हार गया इंद्र तो इंद्र ने दैत्यों को मार करके घमासान युद्ध हुआ राक्षसों और देवताओं में। उसके बाद में इंद्र ने अपने राज्य को लिया और बड़ी खुशी खुशी के साथ चलाने लगे। तो दोस्तों ये थी कथा कूर्मी अवतार की। इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। जय दशरथ नंदन जनक लली।